आदिवासी परिवार का कोई संबंध नहीं है। हमारा यह संगठन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। आदिवासी समाज भविष्य में अपने उम्मीदवार तय करेगा और आदिवासी समाज ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर से आदिवासी समाज का विश्वास उठ चुका है। अब भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा तय करेगा आदिवासी क्षेत्र की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। एक सर जो आपने बोला भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार की एक सामाजिक विंग है और भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा भी आदिवासी परिवार की ही सामाजिक विंग है। और आदिवासी परिवार ने आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर के जनजागरण किया और आदिवासी क्षेत्र का जो 5वीं अनुसूची के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों की आवाज जो भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में थी वो नहीं उठा रही थी, तो आदिवासी परिवार ने आदिवासियों का जो सदियों पुराना भील राज, भीलों के स्वशासन और भील प्रदेश का जो सपना था, उस सपने को धरातल पे उतारने का बीड़ा उठाया और भील प्रदेश को लेकर के जो मुहिम शुरू की, जनजागरण शुरू किया, उस जनजागरण को आज की युवा पीढ़ी ने समझा और वर्तमान में जो छात्र संघ चुनाव हुए, उन छात्र संघ चुनावों में भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को आदिवासी परिवार ने आदिवासी क्षेत्र के 30 कॉलेजों में मैदान में उतारा था। उसमें 20 से अधिक आदिवासी क्षेत्र के जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पैनल जीते हैं और इसका सारा श्रेय भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की जो हमारी टीम है युवाओं की, उनको जाता है। भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की टीम ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, विशेष करके 5वीं अनुसूची के अनुरूप जो आरक्षण के मुद्दे हैं और 5वीं अनुसूची के अनुरूप जो आदिवासियों के लिए विशेष बजट के प्रावधान हैं, जिन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल ही नहीं रहे थे, उन मुद्दों को हमारे भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बच्चों ने उठाया और इन्होंने भी इस बात को समझा कि हमारा जो भविष्य है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं में विभाजित रहने से सुरक्षित नहीं है। और इस वजह से इन सब ने तय किया कि हमको चारों राज्यों की सीमाओं में जो आदिवासी समाज बिखरा हुआ है, उसको भिल प्रदेश राज्य के रूप में अलग संगठित करना होगा और अपनी स्वयं की आदिवासियों की सरकारें बना करके अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करना होगा। इस मुद्दे को आदिवासी समाज ने समझा और आदिवासी समाज आज भिल प्रदेश आंदोलन के साथ है और आने वाले समय में जो परिणाम अभी भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को मिले हैं, उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त मिलेगा। और 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा अपने बलबूते पर आदिवासी क्षेत्रों में लड़ेगा और आदिवासी क्षेत्रों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और भिल प्रदेश का परचम चारों राज्यों में जो है वो लहराएगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश। आपने जो बीटीपी से कोई संबंध रखा है क्या? बीटीपी से भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार का कोई संबंध नहीं है। हमारा यह संगठन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। आदिवासी समाज भविष्य में अपने उम्मीदवार तय करेगा और आदिवासी समाज ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर से आदिवासी समाज का विश्वास उठ चुका है। अब भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा तय करेगा आदिवासी क्षेत्र की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। आदिवासी परिवार भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा को समर्थन आदिवासी समाज का इसलिए जबरदस्त मिल रहा है क्योंकि आज तक राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार आदिवासी क्षेत्र में तय करती थी, लेकिन अब आदिवासी समाज विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवार तय करेगा और आदिवासी समाज ही लोकसभा और विधानसभा
के सांसदों और विधायकों को जितवाएगा ताकि वे आदिवासी समाज के मुद्दों को विधानसभा में उठा सके।